अगर आपके खेत की मिट्टी सूखने के बाद ईंट या पत्थर जैसी कठोर हो जाती है, अगर खेत में पानी लगाने पर वो जमीन के अंदर सोखने के बजाय घंटों तक ऊपर ही तैरता रहता है, अगर आपकी फसल की जड़ें गहराई तक नहीं जा पाती और फसल बिना किसी बीमारी के ही अचानक पीली पड़ने लगती है, तो सावधान हो जाइए। ये मौसम की मार नहीं है और ना ही ये खाद की कमी है। ये आपकी मिट्टी के अंदर चल रही एक भयंकर रासायनिक जंग है, एक केमिकल युद्ध है। आपकी जमीन के फेफड़े पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, आपकी मिट्टी सांस नहीं ले पा रही है। सालों साल रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी के अंदर एक ऐसा खतरनाक केमिकल जमा हो गया है जिसने आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति को एक मजबूत ताले में बंद कर दिया है। आप ऊपर से चाहे जितना सोना चांदी या खाद डाल लें, वो ताला नहीं खुलेगा, पौधे को कोई ताकत नहीं मिलेगी और आपका पैसा पानी में बहता रहेगा। लेकिन किसान भाइयों, आज हम उस ताले को तोड़ने वाली मास्टर चाबी लेकर आए हैं। एक ऐसा कुदरती, बेहद सस्ता और अचूक इलाज जो आपकी बंजर, कठोर और बीमार मिट्टी की हर एक बंद नस को खोल देगा। आपकी जमीन फिर से मक्खन जैसी मुलायम, भुरभुरी और उपजाऊ हो जाएगी। और इस जादुई चाबी का नाम है कृषि जिप्सम। आखिर ये जिप्सम है क्या? ये कोई इंसान का बनाया हुआ खतरनाक केमिकल या जहर नहीं है। जिप्सम जमीन की खदानों से निकलने वाला एक बिल्कुल कुदरती और प्राकृतिक पत्थर है। विज्ञान की भाषा में इस जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम, सल्फर और पानी के अंश मौजूद होते हैं। ये एक ऐसा कुदरती अमृत है जो मिट्टी में जाते ही अपना जादुई रासायनिक काम शुरू कर देता है और मिट्टी के अंदर बैठे जहर को बाहर निकाल फेंकता है। सबसे पहले इस बीमारी की जड़ को समझते हैं ताकि हम इस जिप्सम नाम की दवा का सही असर देख सकें। आज हमारे खेतों की मिट्टी में दो सबसे बड़े और भयंकर विकार पैदा हो गए हैं। पहला है मिट्टी का अत्यधिक कठोर हो जाना, जिसे हम हार्ड पैन बनना कहते हैं, और दूसरा है मिट्टी का क्षारीय या ऊसर हो जाना। बिना सोचे समझे सिर्फ रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने और गोबर या हरी खाद का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देने से हमारी मिट्टी का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। हमारी जमीन में सोडियम नाम के एक बहुत ही जिद्दी और खतरनाक तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सोडियम मिट्टी के बारीक कणों को आपस में बहुत बुरी तरह से फेविकोल की तरह चिपका देता है। जब मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं तो मिट्टी के अंदर मौजूद हवा की नलियां और पानी सोखने वाले सारे छोटे छोटे सुराख हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब जमीन के सुराख ही बंद है तो आप ऊपर से चाहे जितनी भी खाद डाल लें, वो पौधे की जड़ों तक कैसे पहुंचेगी? पौधा ऊपर से तो आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन जमीन के नीचे उसकी बारीक जड़ें कुपोषण का शिकार हो रही होंगी। इस चक्रव्यूह को तोड़ने और मिट्टी के जकड़े हुए कणों को अलग अलग करने के लिए ही हमें जिप्सम की जरूरत पड़ती है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि ये जिप्सम खेत में काम कैसे करता है। ये इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे अहम हिस्सा है। हमारी मिट्टी के कणों के ऊपर जो सोडियम नाम का गुंडा बैठा हुआ है, जो मिट्टी को पत्थर जैसा कठोर बना रहा है, उसे वहां से हटाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप खेत में जिप्सम का छिड़काव करके ऊपर से पानी लगाते हैं, तो जिप्सम पानी में घुलकर अपने अंदर से शुद्ध कैल्शियम को पूरी तरह आजाद कर देता है। ये कैल्शियम उस सोडियम से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। कैल्शियम तुरंत मिट्टी के कण के पास जाता है, सोडियम को जोरदार धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद जाकर बैठ जाता है। विज्ञान की भाषा में इन तत्वों की इस अदला बदली को केटायन एक्सचेंज कहा जाता है। जैसे ही मिट्टी के कणों से सोडियम हटकर कैल्शियम आता है, मिट्टी का पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। जो मिट्टी के कण पहले आपस में बुरी तरह चिपके हुए थे, वो अब दूर दूर हो जाते हैं। मिट्टी के अंदर नए रास्ते और दरारें खुल जाती हैं। मिट्टी में एक शानदार भुरभुरापन आ जाता है। अब आप जब भी खेत में सिंचाई करेंगे तो पानी ऊपर तैरने के बजाय सीधा जमीन के अंदर गहराई तक जाएगा। जड़ों को सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आपकी मिट्टी के अंदर जो केंचुए और फायदेमंद सूक्ष्म जीव सांस ना ले पाने के कारण मर रहे थे, वो फिर से जिंदा होकर अपना काम शुरू कर देंगे। बहुत से किसान भाइयों के मन में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जिप्सम का काम सिर्फ खराब या ऊसर जमीन को सुधारना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिप्सम सिर्फ मिट्टी का सुधारक ही नहीं है, बल्कि ये आपकी फसलों के लिए एक बहुत ही शानदार और जरूरी भोजन भी है। हम किसान हमेशा यूरिया और डीएपी के पीछे भागते हैं, लेकिन पौधों के संपूर्ण विकास के लिए कैल्शियम और सल्फर की भी बहुत भारी जरूरत होती है। जिप्सम इन दोनों ही तत्वों का एक बहुत बड़ा खजाना है। अच्छी क्वालिटी के जिप्सम में लगभग 23% शुद्ध कैल्शियम होता है। जिस तरह इंसानों के शरीर को सीधा खड़ा रखने के लिए मजबूत हड्डियों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह पौधे के तने को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम पौधे की हर एक कोशिका की दीवार को फौलाद जैसा मजबूत बनाता है। अगर आपकी फसल थोड़ी सी हवा चलते ही जमीन पर गिर जाती है या तना बहुत कमजोर रह जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके खेत में कैल्शियम की भयंकर कमी है, जिसे जिप्सम तुरंत दूर कर सकता है। इसके अलावा जिप्सम में लगभग 18 से 20% तक सल्फर पाया जाता है। आज के आधुनिक कृषि विज्ञान में सल्फर को पौधे का चौथा सबसे मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। सल्फर पौधे के अंदर क्लोरोफिल बनाता है, जिससे पत्ते एकदम गहरे हरे हो जाते हैं। इसके साथ ही सल्फर पौधे की फंगस जैसी भयंकर बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कई गुना बढ़ा देता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किन फसलों में जिप्सम का प्रयोग करना आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की खेती की। मूंगफली के किसानों के लिए जिप्सम किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि मूंगफली की फली के अंदर दाना नहीं बनता और वो बिल्कुल खाली रह जाती है, जिसे हम पोपला होना कहते हैं। मूंगफली में जब खूंटी यानी पेगिन बनने की अवस्था आती है, तब उसे सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर आप बुआई के समय मूंगफली के खेत में जिप्सम डाल देते हैं, तो मूंगफली का दाना बहुत बड़ा, वजनदार और तेल से भरपूर बनता है। आपकी पैदावार सीधा 20 से 30% तक बढ़ जाती है। आलू की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। आलू जमीन के अंदर बनने वाली फसल है। अगर आपकी मिट्टी कठोर होगी तो आलू कभी भी मोटा नहीं हो पाएगा और उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा।
जिप्सम मिट्टी को पोला और भुरभुरा कर देता है, जिससे आलू को फूलने के लिए पूरी जगह मिलती है। आलू का आकार एकदम गोल और चमकदार बनता है और उसमें पपड़ी या स्कैब जैसी बीमारी भी नहीं लगती। अगर आप सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी या किसी भी तिलहनी फसल की खेती करते हैं तो जिप्सम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन फसलों में जो तेल की मात्रा बनती है वो जिप्सम में मौजूद सल्फर के कारण ही बनती है। जिप्सम के प्रयोग से सरसों और सोयाबीन में तेल का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मंडी में व्यापारी आपको अपनी फसल का सबसे ऊंचा भाव देता है। गेहूं, चना और धान की फसल में भी ज्यादा कल्ले निकालने और दाने में चमक लाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल बहुत ही शानदार परिणाम देता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाले सवाल पर कि जिप्सम का प्रयोग कब करना है, इसकी सही मात्रा क्या है और इसे डालने का बिल्कुल सटीक तरीका क्या है। जिप्सम को खेत में डालने का सबसे सही और उत्तम समय है बुवाई से पहले खेत की तैयारी का समय। जब आप अपने खेत की आखिरी जुताई कर रहे हो, ठीक उसी समय आपको जिप्सम को पूरे खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। मात्रा की बात करें तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से इसका चुनाव करना होगा। अगर आपकी जमीन सामान्य है और आप सिर्फ कैल्शियम और सल्फर की कमी पूरी करने के लिए इसे एक पोषक तत्व की तरह डाल रहे हैं तो 1 एकड़ खेत के लिए 200 से 250 किलोग्राम जिप्सम काफी होता है। आप इसे हर साल डालने के बजाय 2 या 3 साल में एक बार भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर है, जमीन के ऊपर सफेद नमक की परत जमती है या आपकी मिट्टी का पीएच मान 8.5 से ज्यादा है तो आपको मिट्टी जांच करवानी चाहिए। मिट्टी जांच की रिपोर्ट के आधार पर इस जिप्सम की मात्रा 10 क्विंटल से लेकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी हो सकती है। जिप्सम को खेत में बिखेरने के बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर इसे मिट्टी की ऊपरी 4 से 6 इंच की परत में बहुत अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। जिप्सम डालने के बाद खेत में पानी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिप्सम तभी काम करेगा जब उसे पानी मिलेगा। अगर आपने जिप्सम डालकर खेत को सूखा छोड़ दिया तो वो कोई असर नहीं दिखाएगा। इसलिए इसे डालने के तुरंत बाद पलेवा करें या अच्छी सिंचाई करें ताकि ये मिट्टी के साथ अपनी रासायनिक क्रिया शुरू कर सके। जिप्सम का पूरा और 100% फायदा लेने के लिए आपको कुछ गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली गलती, कभी भी तेज हवा चलते समय जिप्सम का छिड़काव ना करें। ये एक बहुत बारीक पाउडर होता है जो हवा में उड़कर आपके खेत से बाहर चला जाएगा और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमेशा सुबह जल्दी या शाम के समय छिड़काव करें और अपने मुंह पर कपड़ा जरूर बांधें। दूसरी बड़ी गलती, जिप्सम को कभी भी खुले में या नमी वाली जगह पर भंडारित ना करें। ये हवा की नमी को बहुत तेजी से सोखता है और अगर ये भीग गया तो सीमेंट की तरह पत्थर बन जाएगा। तीसरी सावधानी, बाजार से हमेशा 70% या उससे अधिक शुद्धता वाला जिप्सम ही खरीदें।